नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का वसंत चैप्टर 8 सुदामा चरित। इसे लिखा है नरोत्तम दास जी ने। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपान को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। ये उस वक्त का वर्णन है इसका सुदामा चरित में, जब सुदामा यानी कि जो कि कृष्ण भगवान के मित्र थे सुदामा, जब वो अपने मित्र से मिलने उनके महल पहुंचते हैं। तो आगे का ये वृत्तांत है कि शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। द्वारपाल अंदर जाता है कृष्ण जी के पास और कहता है कि प्रभु, एक व्यक्ति आया है या आए हैं जिसके तन पर कि एक ढीला ढाला कुर्ता है। झगा मतलब ढीला ढाला कुर्ता है। पगा मतलब पगड़ी भी नहीं है, उनके सिर पर पगड़ी भी नहीं है। और जाने वो कि किस गांव से आया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी गांव से आया है। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपानों को नहीं सामा। धोती उसकी फटी हुई है, दुपट्टी यानी कि गमछा, उसके कंधे पर गमछा है जो कि बहुत ही मैला कुचैला है। उसे देखकर लगता है कि पता नहीं वो कौन है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, और बहुत ही दुबला पतला है, कमज़ोर है जैसा दिख रहा है। रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। उसे देखकर मुझे बहुत ही चकित मैं हो गया, मतलब मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। और वो वसुधा पूछ रहा है, यानी कि आपका घर, आपका महल पूछ रहा है, आपके घर का पता पूछ रहा है प्रभु। पूछत दीन दयाल को धाम, दीन दयाल यानी जो गरीबों के भगवान हैं, जो ईश्वर हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो पता पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम उसने सुदामा बताया है। ऐसे बेहाल विवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जब द्वारपाल ने ये संदेश सुनाया श्री कृष्ण को, तो श्री कृष्ण समझ गए कि ये वही सुदामा है, उनका मित्र। वे दौड़ते हुए उस बाहर जाते हैं और अपने मित्र को देखकर बहुत ही भावुक हो जाते हैं। और उसके पैर जो छिल गए हैं, उसके पैरों में जो कंटक यानी कांटों से उनका पैर छुप गया है, घाव हो गया है पैर में, उसे देखकर कहते हैं कि हाय महादुख पायो सखा, तुमको इतना दुखी देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुम आए इतने न कितने दिन खोए। जब इतने दिन हो गया, तुम्हें इतना दुख था, तकलीफ थी, तो तुम पहले क्यों नहीं आए? इतने दिन तुम कहाँ थे? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। सुदामा की दीन दशा यानी कि उसकी दशा, बुरी दशा देखकर के श्री कृष्ण रो पड़े। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और पानी से भरे परात को बिना छुए ही उनके नैनन यानी उनकी आँखों से जो आंसू बह रहे थे, उसी से वो सुदामा के उन्होंने पैर धो डाले। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी कांख में, रहे कहो कही हेतु। श्री कृष्ण जी कहते हैं सुदामा से कि मुझे लगता है कि मेरी भाभी ने कछु यानी कुछ दिया है हम मेरे लिए, लेकिन तुम उसे चापी का अर्थ होता है कि चाप करके, जैसे पोटली को हम लोग या किसी चीज़ को कांख के नीचे दबा लेते हैं तो उसे बोलते हैं चापी। चापी पोटरी कांख में, रहे कहो कही हेतु। अपनी पोटली को कांख में
चाँप करके तुमने रखा है, क्यों नहीं मुझे देते जो मेरी भाभी ने दिया है। आगे चना गुरुमातु दयेते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। कहते हैं कि पहले भी तुम्हारी ये आदत थी, जब गुरु माता हमें चने देती थी खाने के लिए तो तुम मुझे नहीं देते थे और खुद खा जाते थे। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। श्याम यानी कि श्री कृष्ण, श्याम बोलते हैं कृष्ण जी को, तो कृष्ण जी कहते हैं मुस्कुराकर सुदामा से कि चोरी करने में तो तुम प्रवीण हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने। पोटली जो है तुम्हारे पास, उसे कांख के नीचे अभी तक चाप कर रखे हो, यानी दबा करके रखे हो, और उसे तुम खोल नहीं रहे हो कि उसमें कुछ सुधा रस है। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसत भाभी के तंदुल किन्हे। पिछली बार की तरह ही तुम, जैसे तुम पिछली बार यानी कहने का मतलब कि जब पहले तुम बचपन में जिस तरह करते थे तुम अभी भी वैसे ही कर रहे हो। क्यों नहीं तुम भाभी के दिए हुए फल मुझे दे रहे हो। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। वो पुलकनी हो जाते हैं, मतलब कि उन्हें क्या, वो बहुत ही भावुक हो जाते हैं और फिर वे उठ कर के उनसे मिलते हैं उनके आदर के साथ, फिर उनका आदर सम्मान करते हैं और फिर खाली हाथ ही उनकी विदाई भी करते हैं। वो पठवनी यानी कि उनकी विदाई करते हैं। गोपाल की यानी कि अपने मित्र की। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज। वो उस मित्र ने उनकी सुदामा की विदाई की जो कि कभी घर घर दही के लिए चोरी किया करता था और सभी के घर जा जा कर के दही छुप करके खा लेता था। कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। कहते हैं ये अब तो ये बहुत बड़ा आदमी बन गया है, इसे तो अब समाज में बहुत ही सम्मान मिल रहा है। ये तो हरि यानी कि इसे तो अब ईश्वर का दर्जा मिल गया है समाज में। हो आवत नाही हुतो वाही पठियो ठेली, अब कहियो समुझाए के बहुधन धरो सकेली। इसने तो मुझे खाली हाथ ही विदा कर दिया और वहाँ मेरी पत्नी ने मुझे समझा करके भेजा था कि वहाँ से कुछ धन और कुछ अनाज लेकर के आना, अपने मित्र से मांग करके लाना। तुम्हारे मित्र जो हैं बहुत ही पैसे वाले हैं, बहुत धनी हैं, बहुत अमीर हैं। अब मैं क्या करूं। वैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। कैथो परियो कहु मारग भूली, की फैरी कै मैं अब द्वारका आयो। भौन बिलोकिवे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। पूछत पांडे फिर सब सो, पर झोपड़ी को कछु खोज न पायो। सूरदास जी मन ही मन सारी चीज़ें सोच रहे हैं और वहाँ से विदा हो जाते हैं। फिर वैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। और मन में ही सारी चीज़ों को सोचते हुए फिर अपने घर की तरफ चल देते हैं, अपने गांव की ओर चल देते हैं। कैथो परियो कहूँ मारक भूली, के फैरी कै मैं अब द्वारका आयो। वो कह रहे हैं कि मैं द्वारका आया था कि यहाँ से कुछ द्वारका से लेकर के जाऊंगा, कुछ मुझे कृष्ण देगा, पर उसने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया और खाली हाथ ही विदा कर दिया। भौन बिलोकिवे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। पूछत पांडे फिर सब सो, पर झोपड़ी को कछु खोज न पायो। वो सोचते सोचते जो है उसकी आँखें भी नम हो जाती हैं और वो अपने गांव की ओर चल देता है। लेकिन उसे अपना गांव, वो बहुत द्वारका से बहुत आगे निकल जाता है, लेकिन सुदामा को अपना गांव नहीं मिलता है।
वो सभी से पूछ रहा है कि मेरा गांव किधर चला गया, मेरी जो झोपड़ी थी वो कहाँ चली गई। कैवा टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कहते हैं कि वह टूटी हुई जो झोपड़ी थी, मेरी टूटी हुई छावनी की झोपड़ी, उस जगह पर तो अब कंचन यानी सोने का महल खड़ा हो गया है, क्योंकि गांव तो उन्हें मिल गया मगर उन्हें अपनी झोपड़ी नहीं मिल रही है। और जिस जगह उनकी झोपड़ी थी उस जगह वो देख रहे हैं कि वहाँ पे सोने का महल खड़ा हो गया है। कै पग में पनही न हती, कहले गजराजहूँ ठाढ़े महावत। और देखते हैं कि महल के सामने महावत खड़े हैं हाथियों के साथ, यानी कि जो हाथी को चलाने वाले होते हैं महावत, वहाँ हाथी भी हैं महल के आगे और महावत भी हैं। आखिर मेरी झोपड़ी गई तो गई कहाँ। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। जो भूमि कठोर भूमि थी, मैं तो उस पर सोता था, लेकिन वो भूमि कहाँ चली गई। उस भूमि की जगह तो कोमल सेज दिख रही है, पलंग दिख रहा है, सुंदर मोटे गद्दे दिख रहे हैं। कैजुर तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। कहते हैं कि ये तो मुझसे तो ये नहीं जुड़ पाता, जुड़ तो मतलब जुटा पाना, मैं तो नहीं ऐसा नहीं कर पाता, नहीं जुटा पाता इतने सामान, इतनी चीज़ें, इतने सुंदर महल। पर ये सब प्रभु के प्रताप का फल है और उन्हें सारी बातें फिर समझ में आ जाती है। कृष्ण की लीला तो अपरंपार है। तो ये बहुत ही सुंदर कविता थी बच्चों, जिसे नरोत्तम दास जी ने लिखा है, और ये सुदामा और कृष्ण की खूबसूरत सुंदर मित्रता को प्रस्तुत कर रही थी ये कविता। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।